और प्रदेश में अन्नदाता के साथ घोटाला करने वालों पर सबसे बड़ी कार्रवाई। कृषि विभाग में माफियाओं के बाद अधिकारियों पर अब कसा गया है सबसे बड़ा शिकंजा। किसानों को घटिया खाद बीज निर्माण करने और बेचने से जुड़ा हुआ मामला। आपको बता दें, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कृषि विभाग के 1 दर्जन अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं। किसानों को घटिया खाद बीज के घोटाले में लिप्त ये विभाग के तमाम अधिकारी थे जिन्हें सस्पेंड किया गया है। उनके नाम आपको बताएं तो इसमें उप निदेशक बंशीधर जाट हैं, सहायक निदेशक ज्वाला प्रताप सिंह निलंबित हो गए हैं, सहायक निदेशक गोविंद सिंह, सहायक निदेशक मुकेश चौधरी जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, और कृषि अधिकारी राजवीर ओला, कृषि अधिकारी सौरभ गर्ग भी निलंबित हुए, और कृषि अधिकारी मुकेश माली, कृषि अधिकारी कैलाश चंद शर्मा साथ ही इन्हें भी निलंबित किया गया। और माफिया के साथ में इन लोगों की मिली भगत थी जिसको करके ये किसानों के साथ में धोखा कर रहे थे। घटिया खाद बीज के निर्माण और किसानों को सप्लाई में ये अधिकारी जो है वो शामिल थे। घटिया बीज खाद इनको सप्लाई कर रहे थे किसानों को ये अधिकारी, और माफियाओं के खिलाफ मिलीभगत करने वालों पर भी अब ये गाज गिरी है। तो विभाग के निर्देशों के बाद इन अधिकारियों के ऊपर ये कार्रवाई की गई और सभी को सस्पेंड किया गया। अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। दोषी 3 अधिकारियों को सरकार ने निलंबित कर दिया है। सहायक निदेशक लोकेंद्र सिंह, कृषि अधिकारी सुनील बरड़िया को सस्पेंड किया है। कृषि अधिकारी प्रेम सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। उर्वरकों की अवैध भंडारण की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। उप सचिव नवरत्न कोहली ने जारी किए हैं निलंबन के आदेश। ज्यादा जानकारी लेते हैं, वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी, अब लग रहा है कि मंत्री जी एक्शन मोड में है। इतने लंबे समय से वो अपने विभाग के को ध्यान नहीं दे रहे थे, वो मामला पुराना था, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने ये कमबैक किया है जबरदस्त है। और क्योंकि धोखाधड़ी के खिलाफ उन्होंने अधिकारियों को सीधा निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए राखी जी, जिस तरीके से अन्नदाता जो किसान है वो तपती धूप में हल चला करके और अपनी उपज पैदा करता है, और उस उपज के लिए जब कृषि विभाग और जो ब्रांडेड दवा और उर्वरक और बीज बेचने वाली कंपनियों का दावा करते हैं, वो अगर नकली खाद बीज किसान को उपलब्ध करवाएं तो निश्चित तौर पर जो किसान की मेहनत है, जो तपती धूप में मेहनत करता है, वो तो बेकार जाती है। साथ ही उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है उस खराब फसल के कारण, खराब बीज जो उत्पन्न होती है उससे, और जो नकली खाद उसमें दिया जाता है उससे उसे सही पैदावार नहीं मिलती। यानी हर तरफ कहीं ना कहीं किसान का शोषण किया जा रहा था, और इस तरफ जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो इन कंपनियों के साथ मिली भगत करके और मोटा कमीशन लेकर के और अन्नदाता के साथ बहुत बड़े पैमाने पर चीटिंग कर रहे थे। पहली बार राजस्थान में ये तथ्य सामने आया है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो खाद बनाने का दावा करती हैं, जो बीज बनाने का दावा करती हैं, जो पेस्टिसाइड के नाम पर घटिया मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, उन पर जब छापे पड़े तो उनके काले कारनामे तो उजागर हुए ही, लेकिन उनको संरक्षण देने वाले विभाग के अधिकारी, जिन अधिकारियों पर इन काले कारनामों को रोकने की जिम्मेदारी थी, वो उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। और यही कारण था कि खाद बीज माफिया का पूरे राजस्थान में बहुत गहराई से एक नेटवर्क बना। अब इन अधिकारियों पर गाज गिरी है। लगभग 1 दर्जन अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकार की दूसरी जांच एजेंसियां जब इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ी तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने इसमें रोड़े अटकाए। वो जांच टीम के साथ मौके पर गए ही नहीं। तो ऐसे अधिकारियों को भी नापा गया है, उनको सस्पेंड किया गया है। निश्चित तौर पर ये पहली सूची है, ऐसी और भी सूची जारी होंगी। जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने अन्नदाताओं के साथ छल किया है, जो राज्य सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, जो किसान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार अब सख्त कदम उठा सकती है। और ये पहला संदेश है, और ये संदेश आगे भी जारी रह सकता है। देखिए, एक्शन हुआ, ये बहुत बढ़िया हुआ राकेश जी, लेकिन आप एक बात सोचिए, कोई व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करके सरकारी नौकरी लगता है, उस वक्त उसका जज्बा होता है हम सेवा करेंगे। चलिए, आप सेवा मत कीजिए, लेकिन किसी के साथ धोखा तो मत कीजिए। और वो भी अनाज को लेकर के, आप भी वही अनाज खाते हैं, आपके घर में भी ऐसा ही अनाज आता है। अगर आप दूसरों के साथ धोखा कर रहे हैं तो और ऐसा ही वही मिलावटी अनाज अगर आपके भी आ रहा हो, सोचते नहीं है बिल्कुल भी। सरकारी पद पर जब बैठ जाते हैं तो उन्हें शायद और कुछ दिखाई
नहीं देता है और जनता के साथ में भूमिपुत्रों के साथ इस तरह का ये जो धोखाधड़ी का खेल है, ये इसका जरूर पर्दाफाश हुआ है और ऐसे और भी कई लोग होंगे जिनके नाम आगे आएंगे। बिल्कुल, देखिए राखी जी, ये शुरुआत है और जो कार्रवाई हुई है उसमें ये प्रथम दृष्टया ये प्रमाणित हो गया है कि ना सिर्फ खाद बीज और उर्वरक निर्माण करने वाली कंपनी जो एक माफिया बन चुकी है, इसके अलावा विभाग के अधिकारियों की भी इसमें पूरी साठगांठ है। अब हैरानी करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत बड़े लेवल पर अन्नदाता को प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए बजट दे रही है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी जो कि किसान की देखरेख करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जब ये योजनाएं लागू करते हैं तो उनके कारनामे क्या हैं? तो एक पूरा नेक्सस बना हुआ है और ये नेक्सस सिर्फ यही जयपुर में ही नहीं है बल्कि दूसरे सभी जिला, संभाग और ग्रामीण स्तर पर भी व्याप्त है। यानी जो किसानों की खरीद, जो चूंकि फसल अगर खराबा हुआ, इंश्योरेंस कंपनियों से भी इसमें मिलीभगत सामने आ सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस से भी बहुत बड़ा पैसा जो है किसानों का जुड़ा होता है और ये विभाग के अधिकारी ही उसके लिए अधिकृत होते हैं। तो ये तो एक पहला चरण है और ये पहला माफिया है जो खाद बीज उर्वरक, जो किसान की पहली जरूरत है कृषि के लिए, जिसमें सभी प्रकार के बीज, चाहे वो खाद्यान्न के हों, फल के हों, सब्जियों के हों, या सभी प्रकार के उर्वरक या पेस्टिसाइड, या हम कहें कि अगर जो नेचुरल उर्वरक हैं, तो एक माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ इसमें सामने आया है। इस गठजोड़ की गहराई कितनी है, कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसका पर्दाफाश होना भी बाकी है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है और ये आगे भी इसी तरह से कार्रवाइयां जो है होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अन्नदाताओं के साथ घोटाला करने वाले सरकारी अधिकारियों पर सख्त एक्शन देखने को मिला। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सभी को, जिन जिन के नाम सामने आए, जो जो दोषी पाए गए, सभी को सस्पेंड कर दिया है।